नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। इस समय पूरे देश की नजर प्रयागराज महाकुंभ पर है, जहां आस्था का महासागर उमड़ पड़ा है। संगम पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी आस्था और श्रद्धा के कारण यातायात व्यवस्था पर बड़ा दबाव बन गया है। ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि कई जगहों पर हाईवे पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। पार्किंग स्थल पूरी क्षमता तक भर चुके हैं और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में घंटों का समय लग रहा है। आज हम इस पूरी स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर क्यों हुआ ऐसा, प्रशासन क्या कदम उठा रहा है और श्रद्धालु अपनी यात्रा को आसान कैसे बना सकते हैं। इस समय प्रयागराज के बाहरी इलाके में हजारों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। यहाँ मौजूद श्रद्धालु 12 से 15 घंटों तक के सफर में हैं, लेकिन अभी तक संगम तक नहीं पहुंच पाई। अब आपको बताते हैं कि प्रयागराज में आने वाले 7 मुख्य मार्गों की क्या स्थिति है। लखनऊ प्रतापगढ़ मार्ग पर 20 किलोमीटर लंबा जाम है। श्रद्धालु धीरे धीरे पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। कानपुर प्रयागराज मार्ग पर 6 से 7 घंटे में केवल 4 किलोमीटर की दूरी ही तय हो पाई। रीवा सतना मार्ग पर हाईवे पूरी तरह से जाम है। 50 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार है। वाराणसी मिर्जापुर मार्ग पर 20 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रोकी जा रही हैं। गोंडा फैजाबाद मार्ग पर 15 घंटे से ज्यादा का सफर श्रद्धालु हो चुके हैं परेशान। दिल्ली से आने वाले मार्ग से प्रयागराज में एंट्री पॉइंट पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले मार्ग पर 30 से 40 घंटे का सफर करना पड़ रहा है। श्रद्धालु गाड़ियों में ही ठहरे हुए हैं। यहाँ मौजूद श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने सोचा था कुछ ही घंटों में संगम पहुंच जाएंगे, लेकिन अब यह यात्रा 24 घंटे से भी लंबी हो चुकी है। कई लोगों का खाना पानी खत्म हो गया है, वो आसपास की दुकानों से जरूरी सामान खरीद रहे हैं। महिलाएं और बुजुर्ग वॉशरूम की सुविधा न होने से परेशान है। कई श्रद्धालु गाड़ियों से उतरकर पैदल ही 10 और 15 किलोमीटर चलकर संगम पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों की आस्था अडिग है। उनका कहना है कि यह भी एक तरीके की आध्यात्मिक यात्रा है और वो किसी भी तरह कुंभ में शामिल होने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है, क्या प्रशासन को इस स्थिति का अंदाजा है? आपको बता दें कि प्रयागराज प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाएं संभालने में जुटा हुआ है। 112 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये क्षमता अधिक से ज्यादा बढ़ चुकी है। अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रवेश मार्गों पर बैरिकेड लगाकर वाहनों को नियंत्रित किया जा रहा है। लाउड स्पीकर और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन अभूतपूर्व भीड़ के कारण हालात चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं। आने वाले श्रद्धालु से अपील की जा रही है कि वो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, जैसे अपनी यात्रा से पहले की योजना बनाएं और संभावित ट्रैफिक की जानकारी लेकर ही निकलें। जहां तक हो सके निजी वाहनों की बजाय ट्रेन, बस और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। निजी वाहन से आ रहे हैं तो शहर के बाहर बनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और शटल बस सेवा लें। खाने पीने का सामान और आवश्यक वस्तुएं साथ रखें ताकि लंबे ट्रैफिक में भी परेशानी ना हो। भीड़ भाड़ वाले प्रमुख स्थान स्नान पर्वों पर यात्रा करने से बचें। अब बड़ा सवाल है, यह समस्या का हल क्या है? पहला, शहर के बाहर अधिक सुरक्षा बल तैनात हो। गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोका जाए और वहीं से शटल बसों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा, पार्किंग स्थल से संगम तक लोगों को लाने के लिए बसों और ई रिक्शा की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। सीसीटीवी और ड्रोन की कैमरों की मदद से जाम की स्थिति को जल्द ही हल किया जाए। वीआईपी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए। प्रशासन की प्राथमिकता आम श्रद्धालु होने चाहिए। क्योंकि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम है। भीड़ का उमड़ना स्वाभाविक है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। लेकिन यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम धैर्य बनाए रखें।
प्रशासन का सहयोग करें, अपनी यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से प्लान करें। आइए इस महाकुंभ को एक यादगार और सुखद अनुभव बनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं नेहा और आप देख रहे थे टीवी द्वापरा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सबसे विश्वसनीय खबरें। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।